फिर दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। 2% के आसपास स्टॉक ने अप मूव दिखाया था। आज आप देखिए कि लगातार एक अच्छी रैली स्टॉक में बन रही है, लगातार एक रिकवरी का मोड देखने को मिल रहा है। जो गिरावट थी वो कहीं न कहीं यहाँ पर रुक रही है। अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट हमारा जो स्टॉक है वो इस न्यूट्रल ज़ोन में जा चुका है, जो कि जिसकी हम बात पहले भी कर रहे थे कि अगर इस न्यूट्रल ज़ोन में भी रहता है तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पर गिरावट नहीं होगी और ज़्यादा, जिसकी वजह से और ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो हमारा जो स्टॉक होगा वो जल्दी ही रिकवर मोड में आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कि हमारे सामने क्या कुछ बड़ी खबरें आई हैं। वक्रांगी के साथ जो इनका पार्टनरशिप हुआ है बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट को लेकर के, वो क्या है, उसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी लोग फँसे हुए हैं जिनको जानना है कि यहाँ पर रिकवरी कब तक आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक रिकवरी की उम्मीद देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे बुलिश हेरमी चार्ट पैटर्न बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी आप कह सकते हो। यहाँ पर मैकडी में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। आरएसआई हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर बात करेंगे क्या यहाँ पर खरीदारी करके चलने का डिसीजन हो सकता है हमारा या नहीं। अगर आप बाय करते हो तो कितना टारगेट लेकर के चलो, प्रॉफिट में हो तो अगर होल्ड करें तो कहां तक का टारगेट होना चाहिए, अगर आप लॉस में हो तो क्या यहाँ पर होल्ड करने का डिसीजन सही है या नहीं। सभी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक दिन की चार्ट की, तो आप देखिए कि एक अच्छी रिकवरी जैसा मैंने बोला आई थी। 75 रुपए तक हमारा स्टॉक गया, वहां से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली और वो गिरावट में आ गया। होता क्या है कि जब स्टॉक लगातार बहुत दिनों तक गिरावट में रहता है तो बहुत ज्यादा लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए आए होते हैं, जैसे उनका लॉस रिकवर होता है या मिनिमम हो जाता है तो डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक प्रॉब्लम बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय पर देखने को मिल रही है हमें, क्योंकि जो लोग काफी ऊपर के लेवल से यानी इस लेवल से जो लोग रुके हुए थे, उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर रुकना बेकार है और यहाँ पर अगर आप रुकोगे तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, और इसीलिए यहाँ पर लगातार डंपिंग का माहौल जारी है। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर, जिनका भी लॉस मिनिमम हो गया या फिर खत्म हो गया, उन लोगों ने डंप कर दिया। तो यही एक रीजन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर 75 रुपए के लेवल से डाउन साइड में आ गया। थोड़े टाइम तक ये चलेगा, हालांकि काफी बड़ी खबरें आई हैं हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। उस खबरों की बात करेंगे और बात करेंगे फिर लास्ट में कि क्या यहाँ पर कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम नजर डालें बाजार पर, तो बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है। देखिए बाजार से लिंक्ड होकर काफी कुछ चल रहा था हमारा। पिछले दिनों भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर बाजार पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि बाजार की वजह से ही बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्टेक सेल करने की बात हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार वहां पर गिरावट हुई और जो क्यूआईपी वगैरह आया है इनका भी, तो उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई थी। बट जब भी वो हुआ तो उसके बाद स्टॉक को थमना चाहिए था, 80 के आसपास यहाँ पर रुकना चाहिए था स्टॉक को, बट वो हो नहीं पाया। उसके पीछे रीजन ये था कि मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बाजार में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आज आ गई है, आप देखें, जिसके ऊपर मैंने नजर रखने के लिए कहा था आपको। 7 अप्रैल है, आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी सामने आई है, उन्होंने रेट्स अनचेंज रखे हैं अपने, वो एक अच्छी खबर है हमारे लिए, ठीक है। अगर जैसा हमें लगा भी था कि वो रेट्स अनचेंज रखेंगे, देखते हुए कि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं इस समय बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर रेट्स अनचेंज रखने का फैसला जो है वो काफी बढ़िया है और उसका जो असर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए कल बैंक निफ्टी में गिरावट थी, बट आज एक अच्छी रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी खुला भी था और यहाँ पर क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया आई है। 1.5% के आसपास का मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला है और उसी का रिएक्शन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज एक अच्छी रिकवरी आई है। अच्छी रिकवरी में क्यों कह रहा हूँ यार, देखो कई बार होता है कि 5% भी कम लगता है, कई बार 1% भी ज्यादा लगता है। वही एक सिचुएशन है कि लगातार बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा गिरावट में था। रोज यहाँ पर रेड कैंडल्स आ रहे थे, रोज यहाँ पर एक नया लॉस हो रहा था 4% का, 5% का, और अब 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में आप देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी बाजार में आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और उसी का इंतजार था हमें। यही हमें चाहिए था कि एटलीस्ट अगर न्यूट्रल जोन में भी जाए तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पर। तो वही एक अच्छी स्थिति बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ से स्टॉक जो है वो डाउन साइड में जाने के सवाल कम होता है और अपर साइड में निकलने का सवाल ज्यादा हो जाता है। और जिस तरह की खबरें आई हैं उन खबरों की बात करते हैं। चलिए, उनकी वजह से मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो कोरोना वायरस का चार्ट है हमारा। हम कोविड की भी बात करेंगे कितना असर होगा, बट अभी खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है वक्रांगी पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ बड़ौदा टू अपॉइंट 1554 विमेन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी इन यूपी, ठीक है। वक्रांगी का जो काम है, जो स्मॉल बैंकिंग आप कह सकते हैं इन्हें, वो चलाते हैं ये लोग, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इन्होंने ये 1554 बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी लगाए हैं इन रायबरेली एंड लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कई सारे, ठीक है।
तो आप देखेंगे तो कई सारी जगहों पर ये लगाए गए हैं, रायबरेली और लखनऊ में। अब ये इस खबर का भी काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि कोई खबर आती है तो उसको सिर्फ़ न्यूज़ की तरह नहीं लेना है। जिस दिन वो खबर आएगी उस दिन तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जब ये खबर आती है तो खबर के दिन तो एक अच्छी रैली देखने को मिलती ही है, बट खबर के अगले दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने भर, 1 महीने, 2 महीने बाद भी उसका असर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब देखो यार कि अगर कोई खबर आई तो वो सिर्फ़ आपके लिए एक न्यूज़ है जिसका आप इंट्राडे में फ़ायदा ले सकते हो, बट कंपनी के लिए वो एक प्लान था जिसके लिए कंपनी बहुत टाइम से काम कर रही होती है। कंपनी को पता होता है कि इसका मेरे ऊपर क्या बेनिफिट पड़ेगा। अगर 1554 बैंक कोरेस्पोंडेंट लगाए गए हैं इन पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वक्रांगी का भी शेयर प्राइस बढ़ेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेवेन्यू बढ़ने वाला है आने वाले समय में। 1554 विमेन जो है वो जो काम करेंगी उससे पैसा जो जनरेट होगा और उस पैसे का क्या होगा? वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। रेवेन्यू आएगा तो फिर डेब्ट जाएगा और डेब्ट जाएगा तो मार्जिन बढ़ेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो एक सिचुएशन आपको दिमाग में रखनी होती है कि कंपनी कोई भी खबर लॉन्च कर रही है, कोई भी खबर आ रही है, उसको सिर्फ खबर की तरह नहीं, उसको एक प्लान की तरह देखना होता है। क्या प्लान है कंपनी का? ये प्लान है कंपनी का, ये विजन है कंपनी का जिसके ऊपर कंपनी काम करेगी अब। तो ये एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से 2 दिनों से लगातार आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और इस रैली की वजह से यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक भी बढ़ा है हमारा और वक्रांगी का भी शेयर प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। हालांकि मार्केट में भी अच्छी रिकवरी है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश करेगा, बट मैंने उस दिन भी कहा था देखिए मार्केट को जब गिरावट में था बाजार कि कोई क्रैश नहीं होने वाला है। क्रैश लाइक सिचुएशन छोड़ दीजिए, घबराहट में माल बेचना नहीं है हमें, क्योंकि केसेस ऑल टाइम हाई पर हैं। बट उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी लगातार बनी हुई है और वो बनी भी रहेगी क्योंकि पिछली बार वाली सिचुएशन हमारे सामने नहीं है अब। हमारे पास कोविड की वैक्सीन है इस समय पर, कई कंपनियों ने बना दी है अब तो, है ना? दूसरा हमें पता है कि करना क्या है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, दूरी बना के चलनी है, वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें थोड़ी-सी, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि कोरोना की वजह से दोबारा से क्रैश होगा, तो फिर वो थोड़ा-सा एक्सट्रीम हो जाने वाली बात होगी और एक्सट्रीम नहीं होना है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? मार्केट में एक अच्छी रिकवरी है, लगातार डीआईआई जो है वो खरीदारी में है। आप देखिए कल भी बाजार बहुत वोलेटाइल था, बट उसके बावजूद भी डीआईआई ने माल खरीदा था। आज एक अच्छी रिकवरी आई है, मुझे लगता है एफआईआई और डीआईआई दोनों ने भर-भर के माल उठाया है यहाँ पर, वही एक चीज़ आपको भी करनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो चुकी हैं, टेक्निकल्स हमारे सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठाना है आपको। यहाँ पर अगर आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट होल्ड करने का डिसीजन तो आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? अगर आप होल्ड करते हो तो जल्दी ही आपका लॉस भी मिनिमम होगा और जल्दी ही आपका प्रॉफिट भी यहाँ पर कन्वर्ट होगा। आप देखिए टेक्निकल्स में अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा ऑलरेडी बुलिश जोन में आ चुका है, प्राइस मोमेंटम हमारा 46 के ऊपर है आरएसआई और ये एक अच्छा बेहतर टेक्निकल है। अब देखिए ये बुलिश जोन में है, एक आध खबरें और आएंगी, एक आध ग्रीन जोन और बन जाए, उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो इस न्यूट्रल जोन से निकल के शूट अप करेगा ऊपर को और 76 का जो हमारा ये टारगेट है, पहला टारगेट जहां से शूट अप करना जरूरी है, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद हमारा स्टॉक आसानी से 80 के आसपास जाकर के रुकेगा, ठीक है? डाउन साइड पे आपको 70 रुपए का यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है। आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के बाजार में उतरिए, बाजार को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर बाजार में एक अच्छी रिकवरी आ रही है, स्टॉक में भी एक अच्छी रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी के बाजार में एंटर करना है। खरीदारी कर सकते हैं तो करिए फॉर लॉन्ग टर्म ओनली, अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट होल्ड करिए बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक। यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो 104 रुपए का टारगेट है फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है 3 महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे 104 रुपए का लाकर देगा, ठीक है? तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट करके शेयर करना एंड वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।